So are you guys ready? No ready? हाँ, एक और सेशन हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद केपी सर। स्टार्ट करते हैं। किधर गया रे मार्कर स्टाइलस? अभिषेक जी आइए। वायरस, वायरोइड, प्रायोन और लाइकेन, इनमें से कुछ चीजें मैं आपको पिछले में कवर करा चुका हूं, लाइकेन और माइकोराइजा। तो अपन जो बचा है उसको कवर करते हैं। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, नो मेंशन ऑफ लाइकेन, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोइड एंड प्रायोन। इन लोग को कोई जगह नहीं मिली, ये बेघर कर दिए गए। क्या कर दिए गए? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं पाए गए। तो बुक तो ये रही ना, सामने है ना, इतनी बड़ी बुक खुली हुई है, तुम्हें क्या जरूरत है? तो हमने आज तक फ्लू या कॉमन कोल्ड देखा होगा, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे ऊपर वायरसेस का असर पड़ता है। कॉमन कोल्ड और फ्लू वायरस कराते रहते हैं, ठीक है। वायरस को कोई क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, है ना? ये ट्रूली लिविंग नहीं कंसिडर किए जाते। तो इसका मतलब यहां पर आपको ये चीज याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि असर्शन रीजन से कनेक्ट किया जा सकता है कि वायरसेस आर नॉट, असर्शन में डाल दिया वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड इनटू एनी ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर रीजन में लिखा बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो ट्रू है कि फॉल्स है? बराबर है, दोनों ट्रू है और करेक्ट आंसर इज 1, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर अपन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपन लिविंग कैरेक्टर माने, डिफाइनिंग कैरेक्टर माने, तो उसके आधार पर यह लिविंग नहीं है। ये लाइन भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव ट्रू सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वायरसेस को अपन नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती, तो अकोशिकीय आप बोलेंगे इसको, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। कैसा? इनएक्टिव। क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर, संरचना होती है इनमें, ठीक है। कब? आउटसाइड द होस्ट बॉडी। जब वो होस्ट पे अटैक नहीं कर रहे होते हैं तब वो इनएक्टिव होते हैं। इसीलिए जब वो होस्ट पे अटैक करते हैं तभी खाली वो एक्टिव होते हैं, इसलिए उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरीली पैरासाइट, यानी परजीवी हैं वो, यानी बिना दूसरों पे अटैक किए वो अपना जीवन में एक्टिव नहीं दिखेंगे। उसके बिना इनको कोई तरीका नहीं आता जीवन यापन करने का, ये कह रहे हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहां पर डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में यहां पर आपको हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए दिख रहा है। ये किसका डायग्राम है? टीएमवी का, टोबैको मोजाइक वायरस का। और इसमें कैप्सिड हैं, जिसमें ये एक एक यूनिट जो है वो कैप्सोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर भी हेलिकली आपस में अरेंज होकर पैक होते हैं और ओवरऑल शेप लेते हैं रॉड शेप। सिमेट्री वाइज आप इसको हेलिकल कह सकते हैं और ओवरऑल शेप इसका आता है कैसा? रॉड शेप। रॉड यानी दंडाकार, ठीक है। और इसमें आरएनए बाहर निकला हुआ दिखाया है कि ये अंदर था, है ना? ये दिखाने के लिए ऐसे बाहर दिखाया डायग्राम में, ये बाहर नहीं घूम रहा है। नहीं तो फिर बोलोगे कैप्सिड प्रोटेक्ट किसको कर रहा है बे? आरएनए ही बाहर घूम रहा है तो, राइट? आया समझ में? तो ये इसके अंदर है लेकिन ये बाहर निकाल के आपको दिखाया है, हेलिकली प्रेजेंट है। इधर आप बैक्टीरियोफाज का डायग्राम देखते हो, जो बैक्टीरिया ईटर होते हैं, जो बैक्टीरिया को खाते हो, तो उसमें ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? ट्रेविस हेड, है ना? उसके बाद यहां पे होता है कॉलर, ठीक है। हेड के बाद क्या आता है? कॉलर, वही दिखाया आपको। और उसके बाद आपको ये टेल है, ये टेल एरिया है और ये टेल की शीथ है। ये वाला पार्ट, ये ऐसा स्पाइरल स्पाइरल दिख रहा है, वो शीथ है। वहां टेल है अंदर की तरफ और उसका कवर है, तो वो अंदर है, टेल तो दिखेगी नहीं क्योंकि शीट दिखाई है। और ये आपके टेल के फाइबर्स हैं। कितने फाइबर होते हैं? रफली 6 फाइबर यहाँ पर दिखाए गए हैं, 6 आपको लिखने, ठीक है। इसकी मदद से वो बैक्टीरिया की सरफेस पे अटैच होता है, ये जो टेल फाइबर है उसकी मदद से, ठीक है। और फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके और अपना डीएनए जो है वो यहाँ से रिलीज करता है अंदर बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जितना लेबलिंग है सब पता होना चाहिए। ये जितना भी पार्ट है, कॉलर, हेड, शीथ, टेल फाइबर, ये किसका बना है ये पूछेंगे।
ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, तीसरा प्रोटीन, चौथा लिपिड। ये सब कुछ प्रोटीन का बना है, क्योंकि वायरसेस में दो ही चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो ये पूछने की जरूरत नहीं है या बताने की जरूरत नहीं है कि ये पार्ट किसका बना होगा, बाय डिफॉल्ट प्रोटीन, क्योंकि अंदर डीएनए है। अब पूछेंगे डीएनए या जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है इनका, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड पार्ट में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब ये इन्फेक्शन करते हैं किसी सेल को या होस्ट को, तो ये पूरी उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं होस्ट की। यानी जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ किया था, एक बार हमारे यहाँ आए और हमारी पूरी मशीनरी को उन्होंने अपना दादागिरी से उन्होंने सत्ता चलानी शुरू कर दी। ये वैसे ही लोग हैं, ठीक है, अपनी चीज़ें बनवाएंगे और अपने वहाँ पे पैक करके भेज देंगे, ये वो लोग हैं। ठीक है, और फिर बाद में होस्ट को क्या कर देते हैं, जलियांवाला हाँ मार देते हैं। ठीक है, तो वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? अब ये सवाल छोड़ दिया आप पे। तो दो प्रकार की चीज़ें हैं, इसको हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर लिविंग है, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग है। क्या लिविंग कैरेक्टर हो सकते हैं? तो लिविंग कैरेक्टर वो हुए जहां पर इनके अंदर वायरसेस आर स्पेसिफिक टू द होस्ट। इनको कैसे पता कि मेरे को इसी को इन्फेक्शन करना है, दूसरे को नहीं करना है? स्पेसिफिक कैसे हो गए, राइट? अगर हुए तो इसका मतलब अक्ल समझ में आ रहा है ना, कहीं से समझ में आ रहा है, मतलब लिविंग है। या तो आप इन्फेक्शन करना नेचर था तो सबको कर देते, लेकिन सबको नहीं कर रहे हो, तो ये लिविंग नेचर है, स्पेसिफिक होना। दूसरा, उनका डीएनए या आरएनए बदलते रहता है, म्यूटेट होते रहता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा है, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल दिए। ठीक है, तो वो वाला सीन है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो वो चीज़ भी नॉन लिविंग में, धूल के कणों में म्यूटेशन थोड़ी ना होते रहता है, इनमें होता है। तो अगर ये खाली पार्टिकल नहीं है और लिविंग है तो ही म्यूटेशन कर सकते हैं, तो ये लिविंग कैरेक्टर है। होस्ट के अंदर जाके अपने आप को मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ये सारे लिविंग कैरेक्टर हैं। धूल के कण आपके शरीर में चले भी जाएं या किसी सेल में चले भी जाएं तो वो क्या मल्टीप्लाई करके आएंगे? नहीं। तो ये खाली धूल के या डस्ट पार्टिकल नहीं है, ये लिविंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं। सामने वाली की मशीनरी हमारी सेल के ऊपर वो डोमिनेट कर रहे हैं और अपनी चीज़ें बनवा रहे हैं। ए, तुम अपना कुछ नहीं बनवाओगे, हमारा बनाओगे सब कुछ, हमारी चीज़ जो हम बोलेंगे वो होगा। तो ये तो कोई लिविंग आदमी कर सकता है ना। तो ये सारे कैरेक्टर लिविंग हैं। ठीक है, नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या हुए? अपने होस्ट के बाहर ये कुछ नहीं है, धूल के कण जैसे ही हैं, इनएक्टिव हैं। इनका क्रिस्टल बनाया जा सकता है। अगर किसी का क्रिस्टल आप बना सकते हो, क्रिस्टलाइज कर सकते हो, तो ये लिविंग कैरेक्टर नहीं है। वो एक बायोमोलिक्यूल का कैरेक्टर हो सकता है, लिविंग सेल का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, आप प्रोटीन को क्रिस्टलाइज कर सकते हो, सेल को नहीं। अगर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब वो लिविंग सेल नहीं है। फिर आपका एक और कैरेक्टर नॉन लिविंग है कि आपके होस्ट के, अच्छा होस्ट के बाहर वाला तो बता ही दिया, क्रिस्टलाइज वाला बता दिया, और बेसिक सेल स्ट्रक्चर ना होना, ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टर है। आया समझ में? क्लियर है ये चीज़ें? बढ़े आगे? ठीक। फिर तो ये कनेक्टिंग लिंक है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, योजक कड़ी है सजीव और निर्जीव की। वायरसेस वर्ड का मतलब होता है वेनम, यानी जहर या पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला, विषैला, है ना, इसलिए हिंदी में इसका नाम भी विषाणु है, विष वाले अणु। ठीक है, मित्र इवानोस्की ने इनको रिकॉग्नाइज किया था और कहा था टोबैको मोज़ेक डिजीज के, है ना, डिजीज के कणों को क्या किया था, इन्होंने पाया कि ये लोग स्मॉलर देन बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया से कैसे हैं, छोटे हैं। तभी वो फिल्टर जब बैक्टीरिया का लगाया जूस का, है ना, तंबाकू की इन्फेक्टेड लीफ का जूस निकाला था इन्होंने, तो पता चला कि ऊपर फिल्टर के ऊपर इनको कुछ नहीं मिला। इनको लगा बैक्टीरिया होंगे, छान लूंगा मैं ऊपर, और फिर कैसे हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर से ले जाके माइक्रोस्कोप में स्टडी करूंगा। भाई साहब को कुछ नहीं मिला, वहां फिल्टर पेपर पे जाके देखा, जीरो, नील बटे सन्नाटा, क्योंकि वो जितना भी था वो छन के नीचे लिक्विड में चला गया। क्यों चला गया लिक्विड में? इसलिए क्योंकि उसकी साइज बैक्टीरिया की साइज से काफी छोटी थी। ये वो छलनी थी जिससे चाय पत्ती आप छान सकते थे, पर आप चाय पत्ती छान सकते थे, कॉफी की पत्ती को नहीं। कॉफी का पाउडर आप मिक्स करोगे वो निकल ही जाएगा, उसी छलनी से आप कॉफी छानने जाओगे निकल जाएगा ना, कि ऊपर मिलेगी आपको कॉफी का पाउडर,
नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पाउडर ज्यादा महीन है, पतला है, राइट। वैसा ही चीज यहां हुआ था। वो उम्मीद कर रहे थे कि बैक्टीरिया की साइज का होगा तो ऊपर छान लूंगा, ये भाई साहब है वायरस, ये उनसे है काफी छोटे, तो ये निकल जाते हैं नीचे, और उनको छलनी के ऊपर कुछ नहीं मिला। आया बात समझ में? तो ये दुखी हो गए बेचारे। तो इन्होंने पता चला कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब पास किया तो हमें कुछ नहीं मिला, शायद ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया कोई ऑर्गेनिज्म है जो तंबाकू के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है। बड़े दुखी हो गए, तंबाकू वाले मियाँ क्या करेंगे मैं, सब दुखी थे, इकोनॉमी बनी हुई है। फिर बीजरनिक साहब आए। कौन आए? बिजरिंग साहब 1898 में। इन्होंने क्या किया, उसी जूस को, फिल्टर करे हुए जूस को हेल्दी तंबाकू पे डाल दिया, ले कर ले बात। अच्छा खासा तंबाकू जी रहा था, उसको भी इन्फेक्शन फैला दिया। अब वो भी सड़ गया पत्ता। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो फ्लूइड है इसमें कुछ ना कुछ जिंदा चीज है जो दूसरे को इन्फेक्शन कर रही है ना। तो ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। वाइवम का मतलब होता है लिविंग, वीवो वर्ड से आता है। आपका मोबाइल वीवो, ओप्पो वीवो वाला, वीवो का मतलब लिविंग होता है, ठीक है, वो नाम भी इसीलिए लिविंग मोबाइल है, एकदम लाइवली। कंटेजियम यानी कंटेजियस, यानी इन्फेक्शन करने के लायक, हिंदी में बोलेंगे संक्रामक जीवित तरल पदार्थ है, फ्लूइड है। आया समझ में? क्लियर है बात? फलक, गुड। तो इन्होंने एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन, और हेल्दी प्लांट को भी करा दिया, तो इसको नाम दे दिया वायरस। तो वायरस नाम किसने दिया? अपडेटेड एनसीईआरटी क्या बोलती है? बिजरिंग, ठीक है। यहां पर पुरानी जगह पे पास्चर दिया हुआ था, तो ऑनलाइन बहुत जगह पे पास्चर दिखेगा। उसके बाद की एनसीईआरटी अपडेट हुई, वहां इवानोस्की दिया था, अब आ गया बिजरिंग। अब करेक्ट बात बोल रहे हैं, ठीक है। इवानोस्की को तो खाली ये लगा था कि कुछ छोटा बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से बहुत छोटा कोई आदमी है जो तंबाकू को इन्फेक्शन कर रहा है, उन्होंने इतना ही कंक्लूड करा था। वो वायरस है ये कंक्लूड नहीं कर पाए थे, वो इन्होंने करा है कि भाई ये तो जहरीला है ना। इन्होंने देखा कि ये तो दूसरे पे भी जहर फैला रहा अपना, तब नाम पड़ा पॉइजनस, जहरीला विषाणु, ठीक है। चलिए, फिर स्टैनले आए 1935 में। ये ईयर भी अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे, कई बार पूरी लाइन राइट लिखेंगे और ईयर के साथ खेला कर देंगे। 1935 को 1835 कर देंगे, है ना, उसको 1945 कर देंगे, वर्ल्ड वॉर करवा देंगे। तो आपको ध्यान देना है वहां पर कि क्या दिया है। पूरी लाइन राइट है, फिर भी ईयर पे ध्यान देना, उसके बाद ही टिक करना ट्रू है कि फॉल्स है। इन्होंने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। ये कौन सा कैरेक्टर है? नॉन लिविंग, ठीक है। और क्रिस्टल लार्जली क्या है? प्रोटीन। अभी बोला था मैंने, आप बायोमोलिक्यूल को, प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करा सकते हो। इनमें मेजरली वही है, प्रोटीन के ही तो बने हैं मोर और लेस, तो इजीली क्रिस्टलाइज हो पाते हैं, ठीक है। दे आर इनएक्टिव, इनर्ट वर्ड का मतलब इनएक्टिव, आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, है ना, स्पेसिफिक होस्ट, किसी और होस्ट पे इंफेक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस हो गया, CAMV, वो आप में इंफेक्शन नहीं कर रहा, आपने वो वायरस वाला खा भी लिया तो आपको इन्फेक्शन नहीं हो रहा लेट्स से। लेकिन कुछ वायरस हैं जो ब्रॉड रेंज के होते हैं, है ना। जैसे कैबेज के अंदर कोई वायरस होता है, वो आपके भी ब्रेन को इन्फेक्शन कर सकता है। तो कैबेज को थोड़ा सा गर्म करके खाएं, कच्ची ना खाएं, और अच्छे से साफ धो के खाएं या तो, ठीक है। कैबेज वाला वायरस आपके ब्रेन में इन्फेक्शन करा सकता है, तो उसकी रेंज लंबी चौड़ी है, वो इंसानों से लेके पत्ता गोभी तक को इन्फेक्शन कर सकता है। तो कुछ ब्रॉड रेंज वाले वायरस होते हैं, कुछ नैरो रेंज वाले होते हैं, कुछ बड़े स्पेसिफिक है, मेरे को इसी को खत्म करने का बाकी से मतलब नहीं है। कुछ की रेंज बड़ी होती है, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी सबको इन्फेक्शन करेगा, अरे तेरा फैजल, ये वो वाले लोग हैं, ठीक है। चलिए, तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो इनमें प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA होता है। अब सवाल में कैसे पूछ लेते हैं? RNA एंड DNA डाल देते हैं, गलत, RNA और DNA, ठीक है, यही राइट, इन जनरल यही राइट है, ठीक है। नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, इन्होंने खुद लिखा है। और फिर इन्हीं की NTA का एक पेपर आता है, उसमें एक वायरस के बारे में पूछा है जिसमें दोनों होता है, एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो मुस्कुराइए, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये खुद लिखते हैं नो वायरस, जनरली भी नहीं लिखा है, नो वायरस बोल दिया है, और फिर खुद के
एनटीए के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा है जिसमें दोनों होते हैं, ऐसा वायरस है, ठीक है। तो पर अपने को इसी लाइन के साथ मोर और लेस जाना है अभी। तो फिर अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोला? क्योंकि न्यूक्लियो में न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लिक एसिड बोलना है, यानी न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए, और दूसरा क्या है? प्रोटीन। ये दो चीजों का बना है, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं। जो डीएनए वाला होगा उसको डीऑक्सी न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे, जो आरएनए वायरस होगा उसको आप राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस बोल सकते हैं। तो टीएमवी को इस आधार पर अपन क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस। क्या ये गलत है? नहीं। तो ऐसा लकीर के फकीर मत बनना कि सर न्यूक्लियो प्रोटीन लिखा था, आपने स्टेटमेंट में दे दिया राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन टीएमवी के लिए, ये कैसे राइट है? इसमें आपने राइबो भी तो चिपका दिया है। भाई साहब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, न्यूक्लिक एसिड से नाम आया है, ठीक है, समझ में आया? छोटी छोटी सी बातें एग्जामिनर खेलते रहते हैं उसके साथ। और इसमें जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फेक्शियस है, यानी आरएनए या डीएनए इन्फेक्शन करता है, प्रोटीन नहीं करता है। तो कल को लिखा हुआ है इसमें ओनली डीएनए या आरएनए इज इन्फेक्शियस नॉट प्रोटीन। तो क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है। क्या गलत है? ट्रू है। भाई साहब एक्स वाई इस कोऑर्डिनेट में रहो, प्रेजेंट में, ठीक है। दोज हु लिव इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, दे आर ऑलवेज टेंस्ड। कौन सा अलंकार है? यमक। यमक है, दोनों जगह टेंस का मीनिंग अलग निकल रहा है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जनरली पूछा जाए कि जो पादपों को जो वायरस इन्फेक्शन करते हैं वो कैसे हैं, तो कैसे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, जैसा टीएमवी है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी एनिमल में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए छोड़ के तीनों नाम चिपकाए गए हैं, ऐसे याद रखो। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस जनरली कम हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट में भी एनिमल में भी, पर हैं जरूर। इसका मतलब ये नहीं बोला है कि वो हैं ही नहीं, हैं, दोनों में है, प्लांट में भी मिलेंगे, एनिमल में भी मिलेंगे। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज है ना जो होते हैं, उनमें यूजुअली क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड वायरस। अगर मैं ये बोल दूं कि देयर आर बैक्टीरियोफाज विच आर हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो क्या ये लाइन सही है? हाँ सही है कि नहीं है? बैक्टीरियोफाज बोल रहा हूं, टीएमवी नहीं बोल रहा। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस, दे हैव, है ना, देयर आर बैक्टीरियोफाजेस विच आर हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्यूबी बैक्टीरियोफाज, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर, आरएनए वर्ड ब्रैकेट में दिया है क्यूबी। देयर आर सर्टेन वायरसेस विच आर हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। M13 बैक्टीरियोफाज, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो क्यूबी तो भाई साहब आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया हुआ है ब्रैकेट में। छोटी छोटी बातें हैं, नहीं ध्यान दोगे फंसोगे। ये बाहर का सवाल नहीं था, अंदर का था। यहीं पे हम खेलते हैं और हमें पता होता है कि यहां पर इंसान ध्यान नहीं देगा, तो ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोट को अपन क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। मियर वर्ड जहां भी लगता है, MERE, मर, उसका मतलब उसका यूनिट है, वो सब यूनिट है, ठीक है। कैप्सिड का कैप्सोमियर कर दोगे, ठीक है। क्रोमो का क्रोमोमियर कर दोगे। मियर का मतलब उसका सब यूनिट है, छोटा पार्ट है, ठीक है। फिर और ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ लोड लेने लायक है ही नहीं। अब कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। अब यहां पर भी ऐसा आ जाता है हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल, और है इन अ वायरस, एक वायरस में दोनों नहीं हो सकता। एक वायरस में या तो हेलिकल होगा या पॉलीहेड्रल होगा। पॉलीहेड्रल का मतलब क्या होता है? पॉली यानी मैनी, हेड्रल यानी हेड, साइड्स यानी बोलेंगे बहुफलकीय, जिसके बहुत सारे फलक हों, बहुफलकीय। फलक आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। बहु नहीं बनना, बहु पे फोकस नहीं करना, सॉरी, ठीक है। बहुफलकीय या फिर हेलिकल, यानी ऐसा वाला हेलिकल तो समझते हैं ना, हेलिक्स, कुंडलित क्या बोलते हैं, वैसा, ठीक है। वायरसेस कौन सी डिजीज करते हैं? तो मम्स करते हैं, स्मॉल पॉक्स करते हैं,
हर्पीज करते हैं, इन्फ्लुएंजा करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? 4 नाम दिए, चारों याद रखना। पूछते हैं 3-4 बैक्टीरिया की डिसीज घुसेड़ते हैं, प्रायोन की डिसीज घुसेड़ते हैं, वायरस की घुसेड़ते हैं, और फिर पूछते हैं निम्न में से कितनी बीमारियां वायरस की हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर HIV या एड्स जिसको अपन बोलते हैं, इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। ये तो पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है। जिसको ये नहीं पता है और ये नहीं पता हो कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है और ये किससे होता है, नहीं पता है, तो आप पढ़ाई छोड़ दें साइंस की। ठीक है, आप फिर अलग डायमेंशन में जी रहे हैं। ठीक है, इन प्लांट सिम्टम कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन। प्लांट में सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? मोजाइक। मोजाइक का मतलब टोबैको मोजाइक वायरस का पैटर्न, कि पत्तियों पे चकत्ते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, उसको मोजाइक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, लीफ रोलिंग यानी पत्तियां रोल होने लग जाती हैं। ठीक है, ऐसा रोल करने लगती, कर्ल करने लगती हैं, मुड़ जाती हैं, है ना, मुड़ जाती हैं पत्तियां, या रोल 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 होने लगती हैं। येलोइंग यानी क्लोरोसिस बोलते हैं उसमें, क्लोरोसिस या येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तियां पीली पड़ जाती है, ग्रीन कलर चला जाता है, पीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है इन्फेक्शन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही वेन क्लियरिंग, यानी वेन्स के आसपास भी येलोइंग हो जाता है, उसको अपन वेन क्लियरिंग बोलते हैं। ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग का मतलब है बौना पौधा होता है। और स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड का मतलब है वृद्धि में रुकावट आ जाती है। ये सब बौना होना, रुकावट आना क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका न्यूट्रिशन कोई और वायरस खींच ले रहा है, तो इसकी वृद्धि या ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है? पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग। वायरॉइड, डिनर करते करते वायरॉइड की डिस्कवरी कर ली थी भैया ने, जब इंदिरा गांधी जी परेशान थी। ठीक है, वॉर हुई थी ना अपनी, इंडो पाक वॉर, इसी टाइम तो हुई थी। हिस्ट्री भी नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, माफ करिएगा, मुझे माफ भी नहीं, मुआफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नया इन्फेक्शियस एजेंट पता चला। क्या पता चला? स्मॉलर देन वायरस था। अब यहां पर साइज स्मॉलर है, प्रायोन की साइज सिमिलर टू वायरस बोला है, इसकी साइज स्मॉलर बोला है। इसमें कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है, तो बोला होगा। और बीमारी कौन सी करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आलू के अंदर ट्यूबर में ही डिजीज कर देता है, उसको सड़ा देता है। ठीक है, वही फेमस डिजीज है ले दे के। इसमें फ्री आरएनए होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है जैसा वायरस में पाया जाता है। कोई प्रोटीन कोट नहीं है, खाली आरएनए है। ठीक है, PSTD बोलते हैं इसको, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये कराता है। फिर आरएनए भी कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट, कम आणविक भार वाला, यानी इसकी साइज भी कम होती है, छोटी साइज का होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होता है। ठीक है, चलिए प्रायोन्स पे चलते हैं। प्रायोन्स वो लोग हैं जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन या पेप्टाइड कहे जाते हैं, यानी प्रोटीन के कुछ छोटे टुकड़े जो कि गलत फोल्ड हो चुके हैं, गलत दिशा में चले गए, मिसगाइडेड हैं, वो लोग, है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रायोन। आप हमेशा अपने जीवन में ऐसे प्रायोन देखोगे जो खुद तो बिगड़े हुए हैं और तुम्हें भी बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर रहे हो बे, वीडियो देख लेंगे बाद में, अभी चलो पिक्चर लगी है देख के आते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, तो खुद तो मिसगाइडेड हैं ही, मिसफोल्डेड हैं ही, वो दूसरे को भी जाके कोहनी मार के मिसफोल्ड करा के आते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, तुम ऐसी सिचुएशन में तुम आगे कैसे आ जाते हो रे? तो मॉडर्न मेडिसिन ने कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखी हैं जो कि किसके थ्रू होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड, गलत फोल्ड हुए प्रोटीन या पेप्टाइड या चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, और एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। इस पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही एकदम फुद्दू सी लाइन लगती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जहां ऐसी हल्की लाइन दिखे ना, उस पर और गौर फरमाना है हमें। ठीक है, क्योंकि आम चीजें ही खास बनती हैं, कब वो आम चीज खास बन जाएगी आपको नहीं पता होगा। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रायोन्स। इनकी फेमस डिजीज है बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है मवेशी लोग, वो गाय भैंस लोग। स्पॉन्जी फॉर्म एनसिफेलोपैथी, BSE। इसको कॉमनली मैड काउ डिजीज, पगलेट गाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पगलेट गाय वाली खंभे पे कई बार वो गाय अपना सर खुजाती रहती है लंबे समय तक, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार हर सर खुजाती गाय को प्रायोन डिजीज हो सकता है कुछ फंगल दांत खाद खुजली हो गया है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ध्यान रखें। और इसका एनालॉगस वेरिएंट क्रूचफिल जैकॉब डिजीज कहलाता है, CJD। इसमें भी सिमिलर पगलाट आदमी हो जाता है थोड़ा, है ना, आदमी भूल जाता है, अपने घर के बजाय किसी और के घर पे पहुंच जाता है, जूते खाता है उसके बाद, ठीक है, वो वाला डिपेंड करता है, सामने वाला जूते मारना चाहता है कि नहीं डिपेंड करता है, पर एनालॉगस बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर ध्यान देना है इस पे। ये आदमी पे होमोलोगस पूछ सकते हैं, एनालॉगस पूछ सकते हैं, पैरालॉगस कुछ पूछ देंगे, एनाबॉलिक बोल देंगे, आपको याद रखना है क्या, वेरी गुड। होमोलोगस गलत है, एनालॉगस का मतलब है फंक्शनली सिमिलर, होमोलोगस का मतलब है स्ट्रक्चरली सिमिलर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क है लेकिन फंक्शन सिमिलर करता है, बीमारी सिमिलर लाता है, अटैक सिमिलर चीजों पे करता है, न्यूरॉन्स पे, आया समझ में। और इनमें भी सब में ये जितनी भी डिजीज है वो न्यूरोलॉजिकल है, दिमाग से रिलेटेड है। पहले ही चीज इसमें यही होती है, आदमी याददाश्त खो देता है, धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है। लोगों ने पाया है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका अल्जाइमर से भी कनेक्शन है, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं। देयर आर रिसर्च आर्टिकल विच से इट इज कनेक्टेड टू अल्जाइमर्स, हो सकता है शायद अल्जाइमर का वन ऑफ द रीजन प्रायोन डिजीज हो और उसकी आप प्राइमरी स्टेज पे हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। खत्म हो गया इधर ही। इसके अलावा स्क्रैपी डिजीज इन शीप होता है, वो भी सिमिलर डिजीज है शीप के अंदर, उसमें भेड़ें अपने घर से निकलती हैं, शाम को भूल जाती है किसके घर पे जाना है, ठीक है, चढ़ते लगते, अब एक जहां चली जाए भेड़ चाल में वहीं चले जाते हैं, वैसा भी होता है। चलो लाइकेन पे चलते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, वैसे मैं बता चुका हूं, सिम्बायोटिक यानी सहजीवी एसोसिएशन होता है किसका, आल्गे और फनगाई का, किसका, आल्गे और फनगाई। ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। आल्गे खाना बनाता है, उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, फाइको वर्ड का मतलब होता है आल्गे, और फंगल कंपोनेंट को माइको, माइको का मतलब होता है फनगाई, ठीक है। माइकोटा, उनके किंगडम को आप माइकोटा भी बोलते हैं फंगाई को, और माइचोटा आता है वो MYCHOTA दैट इज मोनेरा, MYCOTA दैट इज फंगाई, ठीक है। चलो, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली, यहां रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब बहुत सम्मान के साथ कह रहे हैं, नहीं, रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाला आदमी ऑटोट्रॉफिक है यानी आल्गे, और दूसरा वाला आदमी क्या है, अरे गला फट गया हमारा, तुम बता नहीं रहे हो यार, हाँ गुड, ठीक है। आल्गे खाना बनाते हैं और फंगाई क्या करते हैं, शेल्टर और अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन, और पानी भी लाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फंगाई के कानून से भी लंबे हाथ है ना, हाइफे हैं, दूर दूर तक जाके पानी और मिनरल्स को लेके आते हैं और इसको मुंह में ठूस देते हैं आल्गे के, ले रख तू खाना बनाया कर, ठीक है, आ गया समझ में। फिर लाइकेन आप अगर देखोगे तो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये दो ऑर्गेनिज्म का बना है, दो जिस्म एक जान है ये, ठीक है, ये आप कभी नहीं बता सकते कि दो अलग अलग आदमी मिलके एक साथ हैं, इस छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहां भी प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, ये आपको इंडिकेट कर देते हैं, ये आपको आते हैं, थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि सुधारो पर्यावरण को, नहीं, ये वहां पर ग्रो ही नहीं हो पाते, सेंसिटिव होते हैं, क्या होते हैं, चलिए, आई थिंक खत्म हो गया ये, चलो जय माता दी। अब क्या पढ़ने का था अगला, प्लांट किंगडम, किधर है रे लड़का, ये पीके, पीके पढ़ेंगे क्या, ठीक है, हाँ जी, चेंज कर दे रिकॉर्डिंग, की फर्क पैंदा है, ठीक है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे।